आज आप लोग का नया टॉपिक, कल जो क्वेश्चन दिए थे वो बन गया? बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, खाली बसहा की तरह मुझे फिर ट्राई लिखे तो कॉपी ट्राई कहाँ किए हैं? रफ लेके आएगा तब ना हम समझ पाएंगे ये क्या कर रहे हैं। सो आप कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ बनाते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। होने वाला है क्या? क्वेश्चन क्या था? इन वेरिएबल क्या क्या लेना पड़ेगा इसमें, सब पहले बताइए। प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहाँ से? मेन से। आप इंटीजर भी लेके चल सकते हैं, फ्लोट भी लेके चल सकते हैं। फ्लोट इसलिए फ्लोट, हाँ तो फ्लोट ही लेके चलेंगे। फ्लोट रियल नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, तो फ्लोट लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कर दिया हम, FLOAT फ्लोट। वेरिएबल बताइए कौन कौन सा ले लेंगे? सो पहला बेसिक सैलरी BS, उसके बाद HRA DA PF, और फाइंड करना है क्या? टोटल सैलरी CLRSCR। एंटर क्या करना है? एंटर क्या करना है? हाँ, इतना समझ में आ रहा है आपको। एंटर बेसिक सैलरी, हम शॉर्ट में ही लिख दिए। आप बेसिक सैलरी पूरा लिख लीजिए, ठीक है। स्कैनएफ फ्लोट के लिए %F होता है, M% बेसिक सैलरी, M% बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर कंडीशन है, आपके क्वेश्चन में क्या है? इफ बेसिक सैलरी अगर लेस हो कितना से? 5000 से, तो HRA क्या हो? HRA इक्वल 20%, 20 इंटू बेसिक सैलरी बाय 100 हो जाएगा। DA क्या होगा? 10 इंटू बेसिक सैलरी बाय PF 5 इंटू बेसिक सैलरी बाय 100। ये बड़ी बंद। इसके बाद एल्स में आएगा। अब यहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है सो हमको नहीं समझ में आया। आपको तो सब समझ में आ रहा है। HRA इक्वल टू कितना है? 3000, तो सीधे 3000 लिख दीजिए, कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं है। DA इक्वल टू कितना है? क्या बोले? DA इक्वल टू कितना? 20 इंटू बेसिक सैलरी बाय PF 5 इंटू बेसिक सैलरी बाय, ये बड़ी बंद। अब हमको टोटल सैलरी निकालना है। क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA माइनस PF। क्यों नहीं होगा? आपको इतना नहीं पता है जो सैलरी कैलकुलेशन कैसे होता है? सो बेसिक सैलरी में ये जो अलाउंसेज है HRA DA वो ऐड होता है।
अब प्रोविडेंट फंड माइनस होता है, उसको माइनस कर दिए। यहाँ पर हम प्रिंट एफ टोटल सैलरी इक्वल परसेंट एफ टी एस गेट सी एच रिटर्न 0 बड़ी वन। कैसे देख कैलकुलेट होगा नहीं तो प्रिंट एफ कैसे होगा। हाँ, अब आप एच आर ए डी ए पी एफ भी निकालना चाहते हैं प्रिंट में आउटपुट में, तो इससे पहले आप लिख लेंगे हाउस रेंट इक्वल टू परसेंट डी एच आर ए, डी ए इक्वल टू परसेंट डी डी ए। इस तरह से क्या होगा, एच आर ए डी ए पी एफ कितना मिला उसका टोटल इतना निकलता है कि नहीं निकलता वो भी कैलकुलेटेड हो जाएगा। लिखिए